प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी पहचान ये है कि जब हिंदी में इसके ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जाम्पल्स, रूल्स, डेफिनेशंस, रूल्स एंड स्ट्रक्चर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरीके से हम यूज करते हैं अपने सेंटेंस में और इसको अंग्रेजी में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है हम आज यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम किसी सेंटेंस को कैसे पहचानें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है। उसके लिए कोई भी सेंटेंस है, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आदतों को बताया जाता है कि जो हमारी वर्तमान की आदतें हैं, जो हमारे हैबिचुअल एक्शंस हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो ध्यान रहे कि अगर कहीं पे हैबिचुअल एक्शंस और किसी ऐसे काम के बारे में डिस्कशन किया जाता है जो रोज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीआईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि आई बी यू दे के साथ में हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे और ही सी इट के साथ में हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए हम WH क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में जो डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैं, उसमें हम पहले WH क्वेश्चन मीन्स वाई वेयर व्हेन उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में डू या डज प्लस सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी और क्वेश्चन मार्क। और ध्यान रहे कि जो सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें प्रोनाउन बेस पर ही सी इट है और इसके अलावा किसी का नाम हो सकता है, मेल का फीमेल का, जो अपने आप में एक हो। तो उसके बाद में जो वर्ब आती है उसमें एस या एस ज़रूर लगता है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें एस लग जाता है और कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें एस लगता है और कुछ ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जिसमें IES लगता है। अगर कोई वर्ब लास्ट में बाई अपने साथ में लेकर आती है तो उसके बाद में हम IES लगाते हैं सिंगुलर नंबर के साथ में। जैसे मैं रोज़ कोशिश करता हूँ, आई ट्राई एवरी डे। अगर हमको ये कहना है कि वह रोज़ कोशिश करता है तो यहाँ पे ये हो जाएगा ही ट्राइज एवरी डे। तो इसके बाद में अब आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आई गो टू स्कूल। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और गो यहाँ पे मेन वर्ब है और टू यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। फिर इसके बाद में स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है, डेस्टिनेशन की तरह। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? आई डू नॉट गो टू स्कूल। और यहीं पे अगर होता
ही गोज टू स्कूल, तो इसका निगेटिव हो जाता ही डज नॉट गो टू स्कूल। और इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसी को जब हम चेंज करेंगे तो हमारा डू जो है वो पहले आएगा, जैसा कि हमने ऊपर रूल में देखा है, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डज तो आया नहीं है, डू आया है, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा डू आई गो टू स्कूल। और यही अगर यहाँ पे ही सी इट का इस्तेमाल होता है तो डज आएगा, जैसे डज ही गो टू स्कूल। अगर दे का इस्तेमाल होगा तो भी यहाँ पे डू आएगा, डू दे गो टू स्कूल। फिर इसके बाद में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में इसी को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे बस थोड़ी सी ही चेंजिंग होनी है, वो है डू आई नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद में WH क्वेश्चंस, मतलब जिसको हम डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं साधारण लैंग्वेज में। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसेज हैं उसमें भाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, विच, इन विच, ऑन विच, इस तरीके से सेंटेंसेज शुरू होते हैं। तो जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनको हम पहले ही रखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद में हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हमारा आगे का सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आती है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो जैसे वाई डू आई गो टू स्कूल। फिर इसके बाद में WH क्वेश्चंस निगेटिव में जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो ये इसके बाद में इस तरीके से निगेटिव में चेंज हो जाएगा। हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश सेंटेंस। मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये हमारा एक सेंटेंस है हिंदी का। जब हम इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई गो टू स्कूल। इसी तरीके से हमारा दूसरा सेंटेंस है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो जब इसको हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। रूल सेम ही रहेंगे, अगर हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो भी वही रूल आएगा, और अगर हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो भी वही रूल आएगा। बस फ़र्क इतना है कि जब कोई इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है तो उसको कन्वर्ट करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसके अंदर मेन वर्ब किस तरीके से इस्तेमाल हुई है। और जब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं किसी सेंटेंस को तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें लास्ट में क्या आया है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो लास्ट वाला पोर्शन हमें सेंटेंस का देखना चाहिए। शुरुआत में तो चीज़ें सेम रहती हैं हमारी, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्कूल जा, यहाँ तक तो दोनों सेंटेंस सेम है। यहाँ पे रहा हूँ आ गया है और यहाँ पे ता हूँ आ गया है, बाकी सेम है। तो हमको बिल्कुल लास्ट में देखना है, अगर कहीं पे कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है तो वो कंटिन्यूस टेंस हमारा हो जाएगा, और अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दे रही है, ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्द आ रहे हैं, तो वो हमारा कंटिन्यूस ना होकर के इंडिफिनिट ही रहेगा। इसके बाद में क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है, डज शी गो टू स्कूल। क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, डू द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। क्या हम सब स्कूल जाते हैं, डू वी ऑल गो टू स्कूल। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो, हम अगर इस रूल से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और हमें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी।
क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ? डू आई नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ? वाई डू आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ? वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो ये इसके अलावा जो है, ज़रूरी नहीं है कि जो डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेज हैं उसमें हमारा वाई ही क्वेश्चन वर्ड आएगा। जो क्वेश्चन वर्ड तो बहुत सारे हैं, व्हेन है, वेयर है, हाउ मेनी है, हाउ लॉन्ग है, इन विच है। विच का इस्तेमाल कैसे होता है? विच का जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ में ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किस कक्षा में पढ़ते हैं? इन विच क्लास डू वी रीड। तुम कौन सा रंग पसंद करते हो? विच कलर डू यू लाइक मोस्ट। तो इस तरीके से विच के लिए थोड़ा सा नियम अलग रहता है। तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो। तुम कैसे बात करते हो? हाउ डू यू टॉक। तुम कब पढ़ते हो? व्हेन डू यू रीड। तो इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेज हमारे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत, वो सब इन्हीं रूल से बनेंगे। ये 6 रूल हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 6 रूल हमने डिस्कस किए हैं, इसी से हमारे सारे सेंटेंस बहुत ही ईजिली से बन जाएंगे। ऐसे ही मज़ेदार रूल्स के लिए और सेंटेंसेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पॉजिटिव कमेंट्स करें। और इंग्लिश को बोलना, पढ़ना, लिखना बिल्कुल आसान है अगर हम सही से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और सही तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं।